हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घातांक, हमारा एक्सपोनेंट्स चैप्टर। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था कि बहुत ही जल्द हम लोग एक्सपोनेंट्स चैप्टर हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आज शुरू करते हैं हम लोग एक्सपोनेंट्स यानी घातांक। ठीक है, तो घातांक जो चैप्टर है हमारा, इसमें सीधा सा मतलब निकलता है। घातांक का मतलब होता है घात का अंक। ठीक है, तो आइए चलिए समझते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा जो घातांक होता है, घातांक यानी इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट्स, और हिंदी में हम बोलेंगे क्या, घातांक। तो ये जो हमारा घातांक होता है, इसका मतलब क्या निकलता है कि घात का अंक। क्या निकलता है, मतलब घात का अंक। ठीक है, अब इसमें तो हमने ये कह दिया कि घातांक का मतलब भैया होता है घात का अंक। लेकिन अब सबसे बड़ी बात आती है क्या, कि घात क्या होती है। देखिए, अभी हम लोग यहाँ पे बेसिक पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग इसके जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग बाद में करेंगे। बस आज हम लोग थोड़ा सा बेसिक पढ़ने वाले हैं घातांक का। तो आइए चलिए समझते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पी एंड एम। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, इसको हम सबसे पहली बात तो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भैया, p की घात m। इसको हम लोग पढ़ेंगे p की घात m, यानी सीधा सा मतलब समझ में आ रहा है, घात m। यानी यहाँ पे जो है ऊपर उसको हम बोल रहे हैं घात। यानी यहाँ पे इसको हम पढ़ेंगे क्या, इस तरीके का अगर हमारा लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे p की घात m। जहां हमारा हमने कहा m को ही बोला जाता है घात, और बाकी का जो हमारा p होता है, ये हमारा होता है आधार। क्या होता है, आधार। तो जो यम होता है वो हमारा होता है घात यानी पावर, और आधार को हम लिखते हैं बेस। ठीक है, तो p की घात m यानी p टू द पावर m। अब जैसे हमने लिख दिया a टू द पावर m। a टू द पावर m का मतलब क्या होता है कि a का m बार गुणा, a का m बार गुणा, a का m बार गुणा। उसी तरीके से जैसे मैंने लिख दिया 2 का पावर 3, यानी 2 की घात अगर हमने 3 लिख दिया, 2 की घात अगर हमने 3 लिखा है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ a की घात m है तो a का m बार गुणा, 2 की घात 3 है तो 2 का 3 बार गुणा, 2 का 3 बार, 2 का 3 बार गुणा भैया कर देंगे तो 3 बार देखो हो गया 2 दूना 4। अब यहां तक तो 4 हो गया, 4 दूना 8, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर 2 टू द पावर 3, यानी 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके रूल्स पे, कि इसके रूल्स क्या है, इसके नियम क्या होते हैं। तो उन नियमों को हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। तो इसका पहला रूल है हमारा कि जब किसी दिए गए घातांक का आधार बराबर हो, यानी दो हो या दो से अधिक हो, घातांक हमारे दिए गए हो, और उनका आधार अगर सेम हो, यानी आधार बिल्कुल सबका बराबर हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो यानी गुणा हो रहा हो, तो घातों को, उनकी घातों को हम आपस में जोड़ देते हैं। तो रूल क्या कहता है, पहला, कि जैसे अगर हमने कह दिया कि a टू द पावर m है और इनटू a टू द पावर n है। ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है बेटा, कि यहाँ पे आधार दोनों का है बराबर। ठीक है, यहाँ पे आधार हमने कहा जो नीचे रहेगा वो आधार है, ऊपर वाले को घात बोलेंगे। तो हमने कहा जब आधार दोनों जगह बराबर होगा, आधार यहाँ भी a है, आधार यहाँ भी a है, दोनों जगह आधार बराबर है और उनका मल्टीप्लाई होगा, तो घातों को हम आपस में ऐड कर देते हैं, यानी ये हो जाएगा हमारा
a टू द पावर, देखो a दोनों जगह था, हमने a लिख दिया, और इसकी पावर m और n है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम ऐड कर देंगे, यानी m प्लस n। ठीक है, ये हमारा रूल हो गया क्या, पहला कि a टू द पावर m और a टू द पावर n है, मल्टीप्लाई हो रहा है अगर बेस दोनों का बराबर है और मल्टीप्लाई हुआ है तो उसका जो पावर होता है उसको हम ऐड कर देते हैं, सम कर देते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया 2 टू द पावर 3 है इंटू 2 टू द पावर है 2। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ भैया कि दोनों जगह बेस क्या है, 2 है हमारा, हमने 2 लिख दिया। अब दोनों जगह बेस बराबर और मल्टीप्लाई हो रहा तो इसकी पावर को हम सम कर देंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 2, यानी ये हो जाएगा हमारा 2 टू द पावर 5। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसके आगे अगर हम और करना चाहें, सॉल्व करना चाहें, तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं कि अभी मैंने बताया था 2 टू द पावर 5 है, इसका मतलब 2 का 5 बार गुणा, तो 2 का 5 बार गुणा 2 2 2 2 2, 1 2 3 4 5, 5 बार हमने 2 का गुणा किया और आएगा क्या, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, और ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया एग्जाम्पल। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो हम उनको वहीं पे इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा रूल हमारा क्या है। तो दूसरा रूल है हमारा कि अगर दिए गए घातांकों के आधार बराबर हो, बेस अगर उनका बराबर हो और उनका भाग हो रहा हो, ठीक है, यानी आधार उनके बराबर हैं और उनका भाग हो रहा है, तो करते क्या हैं, जैसे अब इसमें हम कैसे याद रखेंगे ये भी आप समझ लीजिए कि जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते आते हैं, तो जब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो उसमें करते क्या हैं कि हम टेबल पढ़ने के बाद, पहाड़ा पढ़ने के बाद क्या करते हैं बेटा, सम करते हैं, जोड़ते हैं। तो यानी जहाँ पे मल्टीप्लाई होगा वहाँ पे पावर जुड़ेगा, और डिवाइड में जब हम लोग भाग करते हैं तो भाग करने के बाद यानी पहाड़ा पढ़ने के बाद क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या समझेंगे कि जहाँ पे डिवाइड रहेगा, आधार बराबर है और उनका क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो वहां पे हम घातों को क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमने लिख दिया a टू द पावर m और डिवाइड a टू द पावर n, इसका मतलब क्या हो गया है कि a टू द पावर m और माइनस n, यानी आधार दोनों जगह बराबर हमने लिख दिया आधार, और डिवाइड हो रहा था ना तो m और माइनस n कर दिया, यानी मल्टीप्लाई होगा तो पावर प्लस यानी ऐड कर देंगे, और अगर डिवाइड हो रहा है तो हम पावर को माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम एक चीज और लिख सकते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा है तब हमने क्या किया, माइनस कर दिया, लेकिन यही चीज हम लिख सकते हैं जैसे लिखा हो a टू द पावर m और अपॉन में a टू द पावर n। तो ये बटे का मतलब भी क्या होता है, डिवाइड, बटे मतलब क्या, बांटना, बांटता है कब, जब होता है भाग यानी डिवाइड। तो यहाँ भी डिवाइड हो रहा है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, a टू द पावर m है, हमने a लिख दिया, और पावर m और यहाँ पे n, डिवाइड n है, तो क्या हो जाएगा m और माइनस n। तो इन दोनों का रूल वही होता है। ठीक है, एक जैसा। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया 2 टू द पावर 5 अपॉन 2 टू द पावर 3। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 5 माइनस 3। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 5 है, 2 टू द पावर 3 है, अपॉन में है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस कर दिया, यहाँ पे पावर को हमने क्या किया, माइनस कर दिया, और ये हो जाएगा हमारा 2 टू द पावर 2। 5 में से 3 माइनस होगा, 2 आ जाएगा, यानी 2 का 2 बार मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2, ये हो जाएगा हमारा 4 एंड इट विल बी आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। अगर यहीं पे हम लिख देते हैं 3 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 2, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर, अब यहाँ पे डिवाइड है और दोनों जगह बेस बराबर है। ठीक है, तो
यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगी, यहाँ पे क्या करेंगे 5 माइनस 2, और ये हो जाएगा हमारा 3 टू द पावर 3, यानी 3 का 3 बार मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो हो जाएगा 3 तिया 9 और 9 तिया 27। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। ये था हमारा दूसरा रूल। उम्मीद करते हैं ये रूल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अपना तीसरा रूल। तो तीसरा रूल अपना क्या है कि जैसे अगर लिखा है a टू द पावर m और ब्रैकेट के बाहर, इसके बाहर लिखा है पावर n, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रूल क्या कहता है कि a की पावर m है, फिर पूरे का ब्रैकेट n है, तो पावर, तो हम करेंगे क्या, a टू द पावर m है, m लिख देंगे, और यहाँ पे जब ब्रैकेट हटेगा, तो ब्रैकेट हटता है तो सबको पता है कि ब्रैकेट से जब बाहर कोई, अंदर कोई चीज जाती है तो उसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे यन जो है अंदर आएगा, ब्रैकेट हटेगा, तो यम में यन का पावर पावर है, तो इसलिए पावर का पावर में मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे अगर हमारा बेस रहता है तो बेस का बेस में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पावर एन है, पावर यम है, तो जब ये यन अंदर आएगा तो ये पावर है, तो पावर के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा क्या हमारा ए टू द पावर एम और इनटू एन। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, एक दो देख लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 3 टू द पावर 2 एंड इसकी पावर हम लिख देते हैं 3। तो अब यहाँ पे जब ये पावर वाला अंदर आएगा तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 2 इंटू 3, यानी 2 का इस 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, 3 टू द पावर 6, और 3 टू द पावर 6 का मतलब क्या होता है, 3 का 6 बार गुणा 3 3 3 3 3 3। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया क्या होता है हमारा 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, और फिर 3 बार और 3 का और गुणा होगा तो हो जाएगा 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, 3 चौ 12 और 3 दूनी 6 1 7, यानी ये वाला हमारा हो जाएगा आंसर 729। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 9 81, और 81 नमैया क्या होता है 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब तो ये रूल आपको समझ में आ गया होगा कि जब ए टू द पावर m और पूरे की पावर n होगा, तो पावर जब अंदर आएगा, पावर जब ब्रैकेट के अंदर आएगा तो पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा। उम्मीद करते हैं ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं अब अपना अगला रूल क्या है। तो नेक्स्ट रूल है हमारा, अगर जैसे लिखा है a अपॉन b और पूरे का पावर है m, ठीक है, a अपॉन b है और पूरे का पावर m है, तो इसका मतलब ये क्या होता है, ये हमारा आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके भी किसमें, घात में। अभी हमने कहा ये पावर है तो पावर में ही मल्टीप्लाई होगा। तो एक चीज यहाँ पे समझ लीजिए कि जैसे कोई भी नंबर लिखा है उसकी पावर कुछ नहीं है तो होता है 1, अपॉन में अगर कुछ नहीं होता है तो होता है 1, अगर मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो होता है 1। ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखिए कि पावर अगर कुछ नहीं लिखा है तो उसकी पावर 1, उसका आधार सॉरी उसके बटे में कुछ नहीं लिखा है, अपॉन में कुछ नहीं है, तो उसका मतलब भी 1 होता है। ठीक है, यानी इसको हम ये कह सकते हैं, अगर a लिखा है तो इसका मतलब क्या, a की पावर 1 होता है। a लिखा है बटे में कुछ नहीं है, इसका मतलब a अपॉन 1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, a लिखा है और इसके साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, इसका मतलब हम 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। तो ये तीनों चीज आप अपने दिमाग में रखिए। ठीक है, और ये चीजें भूलना नहीं है। तो यहाँ हम देखेंगे इसकी भी पावर
कुछ नहीं लिखी है तो 1, इसकी भी पावर कुछ नहीं लिखी है तो 1, तो होगा क्या, पावर 1 पावर 1। और ये भी आएगा जब ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पे दोनों के साथ, दोनों के पावर के साथ वो मल्टीप्लाई होगा, तो यम और 1 का मल्टीप्लाई यम, और यहाँ पे इसके साथ भी होगा तो इसके साथ भी यम, यानी इसका रूल क्या बनेगा हमारा, a टू द पावर m एंड अपॉन b टू द पावर m, यानी a की घात यम और b की घात यम। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर हमने लिख दिया 2 टू द पावर 2 अपॉन 3 और 2 द पावर 3, इसका मतलब ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3 एंड यहाँ पे हो जाएगा 3 टू द पावर 3, यानी 3 का पावर इसके साथ भी, 3 का पावर इसके साथ भी, दोनों के साथ हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, यानी 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई एंड यहाँ पे 3 का 3 टाइम, 3 3 3, आंसर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, और यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9 3 27 एंड इट विल बी आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये रूल भी आपको समझ में आ गया होगा, और जो हमने इसको बताया वो भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। नेक्स्ट रूल है हमारा कि अगर लिखा गया है a टू द पावर 0, अभी हमने कहा अगर पावर कुछ नहीं लिखा है तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब हो जाएगा 1, लेकिन अगर पावर लिखा है 0 तो इसका हमें वैल्यू हमेशा याद रखना है कि इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, अब a टू द पावर 0 इसकी वैल्यू होती है 1, ये कहां से आता है, तो इसको आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पे a टू द पावर 3, ठीक है, और अपॉन में हमने लिख दिया a टू द पावर 3। अब इसको अगर हम करते हैं, सॉल्व करेंगे, तो देखो बेटा, अगर जैसे रहता है, जैसे हमने लिख दिया 2 टू द पावर 3 और यहाँ पे 2 टू द पावर 3, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, तो यहाँ पे 8 और बटे इसका भी 2 की पावर 3 है, तो 2 दूना 4 दूना 8, 2 का 3 बार गुणा करेंगे 8, और इसको हम काटते हैं तो आता है क्या, 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका रूल हमें पता था, इसके पहले अभी हमने पढ़ा कि a टू द पावर 3 है और अपॉन a टू द पावर 3, अपॉन का मतलब डिवाइड होता है, दोनों का बेस यहाँ दोनों जगह बराबर है तो पावर माइनस हो जाती है। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, a टू द पावर 3 और माइनस क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a टू द पावर 3 में से 3 जाएगा 0, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे ये। और अगर हम यहीं से इसको काट देते हैं a टू द पावर 3 a टू द पावर 3, तो एक बार में कट जाएगा, यानी ये होता है हमारा a टू द पावर 0 का वैल्यू 1। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैंने लिख दिया 5 टू द पावर 0, इसकी वैल्यू 1, 375, और इसकी पावर अगर हमने लिखा 0 तो इसकी वैल्यू भैया क्या होगी, 1। यानी कहने का मतलब कितना भी बड़ा नंबर हो और उसकी पावर अगर हम 0 लिखते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, उसकी वैल्यू 1। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं अपना अगला रूल क्या है। तो घातांक का जो अगला नियम है वो क्या है कि अगर जैसे हमने लिखा a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m, ठीक है, अभी इसके पहले हमने पढ़ा कि a और b यहाँ पे अगर हमारा बेस इक्वल होता और मल्टीप्लाई होता तो उसकी पावर को हम ऐड कर देते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे हमारा है a और b, अगर हमारा बेस अलग अलग हो गया और पावर हमारा एक जैसा हो गया तो हम क्या करेंगे, दोनों जगह पावर है, दोनों जगह की पावर हम निकाल के बाहर रख देंगे। कहाँ, ब्रैकेट के बाहर, क्योंकि जब ब्रैकेट हटाते हैं तो दोनों पे पावर आ जाती है। ठीक है, अब जैसे इसको हम लिखेंगे क्या, इसको जैसा लिखा है बेस को हम वैसा ही लिखेंगे, a इंटू बी, और इसका भी m और इसका भी m, दोनों जगह का यम निकाल के हमने लिख दिया ऊपर, तो ये हो गया हमारा रूल, a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m क्या हो जाएगा, a इंटू बी टू द पावर m। ठीक है,
एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, जैसे हमने लिखा 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 टू द पावर, दोनों की पावर 3 को उठाकर हम रख देंगे बाहर। अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 टू जा क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, और 6 की वैल्यू फिर यहाँ पे हम 3 दूना 6 आ गया हमारा वैल्यू 6, और इसकी पावर हम कर देंगे 6, और इसके आगे 6 की पावर 3 है, यानी 6 का 3 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए चलिए घातांक का अगला रूल देखते हैं। तो नेक्स्ट रूल है हमारा क्या, जैसे अगर लिखा है a टू द पावर m, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन a टू द पावर माइनस m। ये होता है हमारा रूल। ठीक है, अब ये रूल कैसे इसको हम याद रखेंगे, हमने अभी बताया था कि अगर अपॉन में कुछ नहीं है तो अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लिखा जाएगा। तो होगा क्या, जैसे अगर हमने लिखा a टू द पावर m और अपॉन में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया। करना क्या है, जब हम इसको नीचे लाएंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर उसकी क्या होती है, पावर जो होती है वो बदल जाती है, और हो क्या जाएगा हमारा, पावर उसकी हो जाएगी माइनस। ठीक है, जब भी घातांक को हम क्या करेंगे, इसको नीचे लाएंगे तो ये इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस। ठीक है, तो 1 को हम ले जाएंगे ऊपर, इसको लाएंगे नीचे तो ये हो जाएगा 1 ऊपर चला जाएगा, 1 हो गया, और a टू द पावर नीचे आएगा a टू द पावर m, तो m क्या हो जाएगा यहाँ पे, पावर माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारा रूल। अगर यही चीज लिखा है a टू द पावर माइनस m, ठीक है, तो इसके भी अपॉन में कुछ नहीं है 1, इसको भी पलटेंगे तो ये वाला हो जाएगा हमारा क्या, 1 जाएगा ऊपर, और नीचे a टू द पावर m जब नीचे आएगा माइनस m है तो ये हो जाएगा प्लस m। ठीक है, हमारा साइन चेंज हो जाएगा बस। ठीक है, तो रूल हमारा ये है कि अगर a टू द पावर m है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन a टू द पावर माइनस m। ठीक है, और अगर लिखा है a टू द पावर माइनस m, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन a की पावर m। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रूल। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब जैसे हमने लिख दिया 2 टू द पावर माइनस 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 की घात 3। ठीक है, यानी 1 अपॉन 2 टू द पावर 3, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, 1 और 2 का 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 8, एंड इट विल बी आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये रूल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद घातांक में एक रूल और देख लेते हैं। तो वो रूल क्या है, देखिए, अगर कोई भी घातांक हमारा लिखा गया है, ठीक है, और उसका जो आधार है वो है ऋणात्मक यानी माइनस में लिखा गया है, माइनस का साइन लगा है, यानी उसके आधार में माइनस का साइन लगा है, तो करते क्या है, उसकी पावर अगर सम है तो जो भी आंसर आएगा वो आएगा हमारा प्लस में। ठीक है, अगर उसकी जो घात है वो हमारा इवन है तो वो आएगा प्लस में, और अगर उसका जो घात है वो है ऑड यानी विषम है तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमेशा माइनस में। कैसे, वो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा कि 2 टू द पावर 3 लिखा हमने, और इसका जो आधार है वो है माइनस में। ठीक है, हमने फिर से लिखा 2 टू द पावर 4, ठीक है, माइनस 3 टू द पावर 6, माइनस 3 टू द पावर 5, हमने ये लिख लिया। ठीक है, अब इसका मतलब हमने कहा कि देखिए जो भी आधार है वो सारे आधार क्या है हमारे, देखिए बेस क्या है हमारा, आधार माइनस में है, सबके माइनस में है। तो ये जो हमारा पहला वाला है इसका जो होगा, हमने कहा इसकी घात अगर विषम होगी तो इसका आंसर आएगा माइनस में, इसका आंसर आएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा, ऑड है यानी विषम है। ठीक है, क्या, घात,
घात हमारा यहाँ पे क्या है, विषम है, तो ये माइनस में लिखा है तो माइनस में ही आंसर आएगा। और यहाँ पे अगर ये घात हमारा इवन है, यानी क्या है, सम है, तो क्या, घात, अगर घात हमारा सम है तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो अब इसका अगर हम देखते हैं यहाँ पे तीसरे वाले का देखेंगे तो यहाँ पे माइनस है, इसका क्या देखेंगे, 3 है, माइनस का है, इसका पावर है 6, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सम है हमारा, ये जो पावर है इसका इवन है, सम है, तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ऑड है, ये पावर ऑड है, तो इस वाले का हमारा आएगा निगेटिव। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए, सम का मतलब होता है जोड़, सम का मतलब होता है जोड़, यानी ऐड होता है, तो जो अगर पावर सम है यानी सम का मतलब ऐड मतलब क्या, पॉजिटिव। ठीक है, प्लस का मतलब पॉजिटिव, और दूसरा ऑड है तो ऑड हो जाएगा हमारा निगेटिव। ठीक है, तो ये हो गई आज हमारी क्लास, घातांक की पहली क्लास यानी एक्सपोनेंट। और अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके चैप्टर्स के जो इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज हैं उनको हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप अपने क्वेश्चंस हमारे पास भेजना चाहते हैं, तो ये आपके स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और इस पे आप हमारे पास क्वेश्चन भेज सकते हैं और उस क्वेश्चन का सॉल्व हम नेक्स्ट वाली क्लास में आपको करा दिया करेंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।